नेपाल में तख्ता पलट हो गया। जनीजी ने केपी शर्मा ओली की सरकार को उखाड़ फेंका और अब ये तय है कि किसी ना किसी की सरकार नेपाल में जरूर बनेगी। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत के नेपाल के साथ आखिर संबंध कैसे हैं और नेपाल और भारत आने जाने पर क्यों वीजा नहीं लगता। इसके पीछे एक कारण है कि नेपाल और भारत के बीच रोटी बेटी का एक बहुत गहरा संबंध है। जैसा कि आपको बता दें कि नेपाल और भारत देश 1751 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करते हैं। इसके अलावा भारत के कई राज्यों जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल से लगती है। इसके साथ साथ दोनों देशों के बीच व्यापार भी होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि एक दूसरे से देश में आने जाने के लिए यहाँ के नागरिकों को वीजा नहीं दिखाना पड़ता। भारत और नेपाल के संबंध इतने मजबूत है कि एक दूसरे के देश आने जाने के लिए वीजा जैसी कोई सीमा नहीं है। आप बिना वीजा के नेपाल आ सकते हैं। दोनों देशों के बीच नागरिकों और सामानों के बड़े पैमाने पर आवाजाही होती है। इसकी इजाजत का फैसला साल 1950 में शांति और मैत्री संधि में तय की गई थी। भारत और नेपाल के बीच सदियों से धार्मिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध रहे हैं। नेपाल भारत पर काफी हद तक ट्रेड और रोजगार के लिए निर्भर रहा है। हजारों नेपाली भारत में काम करते हैं और इसके अलावा भारतीय भी नेपाल में व्यापार करते हैं। भारत के लिए नेपाल बफर स्टेट है, यानी चीन और भारत के लिए एक दोस्ताना पड़ोसी। इस समझौते के अनुसार नेपाल अगर जब भी भारत के अलावा किसी अन्य देश से हथियार या सामान सेवाएं आदान प्रदान करता है तो उसे भारत से पहले सलाह लेनी पड़ती है। यही व्यवहार दोनों देशों को एक दूसरे के प्रति और मजबूत बनाता है। तो यही वजह है कि आज तक भारत और नेपाल के बीच वीजा की दीवार नहीं खड़ी हुई। जहां संबंध इतने मजबूत हो वहां कहीं ना कहीं एक और सवाल भी मन में उभर कर आता है। अब सवाल यह है कि क्या नेपाल में अंतरिम सरकार आने के बाद भी भारत और नेपाल के संबंध ऐसे ही रहेंगे। और अब नेपाल में अंतरिम सरकार बनने के परीक्षण शुरू हो चुके हैं। माना जा रहा है कि अंतरिम सरकार पर सहमति बन सकती है। फिलहाल अब तक अंतरिम सरकार का जो चेहरा उभर कर सामने आया है वो सुशीला कार्की को माना जा रहा है। इसी बीच सवाल है कि अंतरिम सरकार की मुखिया अगर सुशीला कार्की ही बनती है तो फिर उनके नेतृत्व में नेपाल का भारत से संबंध कैसा रहेगा। आपको बता दें कि सुशीला कार्की का जुड़ाव और लगाव भारत से भी कहीं ना कहीं रहा है। इसके अलावा वह पीएम मोदी को बेहतरीन नेता के तौर पर भी देखती है। नेपाल में मौजूदा संकट के बाद अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर सुशीला कार्की का नाम सामने उभर कर आ रहा है। इसके साथ साथ भारत के संबंधों को लेकर भी अपने पहले इंटरव्यू में जवाब दिया कि भारत को लेकर दिए गए बयान के बाद ये साफ है कि सुशीला कार्की की भारत के लिए सोच सकारात्मक है और आगे चलकर भी भारत और नेपाल के संबंध ऐसे ही रहने वाले हैं।